हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राकृतिक और जैविक खेती पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 250 कृषि वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कृषि विश्वविद्यालय में पारिस्थितिक, आर्थिक और पोषण सुरक्षा और प्राकृतिक और जैविक खेती विषय के ऊपर बातचीत हुई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने इस सम्मेलन के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेमौसमी वर्षा के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका राजस्व विभाग द्वारा आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिए हैं उन सब पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेत तक लाने का आह्वान किया और कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ तभी किया जा सकता है जब अनुसंधान का फायदा उन तक पहुंचे। क्या स्ट्रेटजी अब रहेगी खरीफ सीजन को लेकर और किसानों को किस तरह से कंपनसेट किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो पिछली हमारी जो क्रॉप्स हुई है उसमें जो हमारी अनसीजनल रेन्स हुई हैं उसमें कुछ डैमेजेस तो क्रॉप्स की हुई हैं, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लॉस को असेस करता है। तो राजस्व विभाग जब भी वो लॉसेस को असेस करेगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसी के आधार के ऊपर जो है वो आगे जो है वो किसानों के साथ जो है वो चाहे कंपनसेशन की बात हो चाहे कोई रिलीफ्स की बात हो उसको हम देखेंगे। जहाँ तक खरीफ की है, अभी भी अनसीजनल रेन्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस नैनो इफेक्ट्स के कारण जो है वो हमारा मानसून सिस्टम जो है वो थोड़ा अगला जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहेगा, क्योंकि अनसीजनल रेन्स जो हैं ये हमारे प्रून टू सो मैनी डिजीज़ आल्सो, पेट्स वगैरह ज़्यादा इसमें आएंगे और ये जो जितनी गर्मी चाहिए खरीफ क्रॉप्स के लिए उतनी अभी ये तो सारा शिमला बना हुआ है। शिमला ज़्यादा गर्म है और यहाँ ठंड ज़्यादा है, तो इतनी ड्रास्टिकली क्रॉप पैटर्न्स चेंज नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि लेट स्टेज में कौन सी क्रॉप्स को हम इंट्रोड्यूस करें ताकि उसके ऊपर क्लाइमेटिकल अटैक्स कम हो, फंगस अटैक्स कम हो, तो उसके अनुसार से जो भी साइंटिफिक रिसर्चेस आएंगे फील्ड में उसके ऊपर हम देखेंगे। और ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर तो पहले से है, खरीफ और रबी, और इंटरमीडिएट क्रॉप्स भी लोग लगाते थे, वेजिटेबल्स भी लगाते थे जिसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अभी कुछ कंसेप्ट बदले हैं कि हम कोर्स ग्रेन्स के लिए जाना चाहते हैं, जैसे मिलेट है, बाजरा है, मंडल है। तो उस कोर्स ग्रेन्स पहले इंसान भी खाता था और एनिमल भी खाता था। हमारी फूड हैबिट्स बदल गए हैं, अब हम ज़्यादा व्हीट और राइस ईटिंग लोग हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे कुछ सेमिनार्स चल रहे हैं। अभी कुछ साइंटिस्ट जहाँ हैं उनकी डेलीब्रेशंस को मैं देखूंगा कि उन्होंने कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी में सुझाव दिए हैं और जो कुछ एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटीज़ करेगी उसका जो है वो लैब टू लैंड कंसेप्ट है वो कितना सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दीज आर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इंजन्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है दी जाती है, जहाँ पर रिसर्चेज होती हैं और इनके लिंकेजेस जो हैं वो नीचे कैसे जाएंगी, आगे एग्रीकल्चर वेस्ट किस तरह से प्रोसेसिंग होगी, कैसे हम फार्म ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करेंगे, फार्मर्स को क्या ज़रूरत है और मार्केट को क्या ज़रूरत है, इसकी लिंकेज भी बड़ी ज़रूरत है। सब वेदर को देखते ऐसी प्लान तैयार किया है? ऐसा नहीं होता है, ये वेदर की जो कंडीशंस हैं ये अनप्रडिक्टेबल हैं। वेदर एक ऐसा कंसेप्ट है कि रोज़ बदलता रहता है। क्लाइमेटल चेंजेस जो है वो ग्रेजुअल्स होती हैं, थोड़ा रेनफॉल बढ़ जाएगी या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वेदर दैट इज़ अनप्रडिक्टेबल। अभी ठीक है, थोड़ी गर्मी हो जाएगी तो रेनफॉल हो जाएगी, आप हाउ यू कैन प्रेडिक्ट इट। तो ये अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हैं जिसको इतनी स्पीडली हम एग्रीकल्चर पैटर्न नहीं बदल सकते। वेदर को देख बीज और फर्टिलाइजर उसका कर रहे हैं हम, जो पिछली इन्फेक्टेड थी मेज़ वगैरह के ऊपर, तो इसलिए हमने कहा कि जो लोग हमारे अपना सीड रखते हैं उसको अबंडन करिए, क्योंकि पिछली बार लोअर एरियाज़ में मेज़ नहीं हुई है। तो अब हम इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ की मेज़ उनको दे रहे हैं और पुरानी मेज़ जो उसको हमने कहा कि आप नहीं लगाएंगे। तो सर सब्सिडी रहेगी उसमें? सब्सिडी देते हैं पहले इसके सीड्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है, हर चीज़ देते हैं।